खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। बलिया में ददर मुनि के नाम पर लगने वाला ऐतिहासिक व धार्मिक ददरी मेले में भारतीय हिंदू कला मंच की गरिमा ताक पर रखकर नगर पालिका परिषद बलिया ने जनता की गड़ाई कमाई से देश सबसे साहित्यिक और धार्मिक मंच पर कराई जा रही फौड़न नाच और गाने लोगों में काफी आक्रोश। नगर पालिका के अध्यक्ष के इस नाच को अभद्रता तो माना, वहीं दूसरी तरफ नाचने वाले स्टेज डांसरों को नारी शक्ति बता रहे हैं। वहीं चेयरमैन कहा कि आजकल भावता की ही पूजा हो रही है, जरा इस नाच को देखिए और सुनिए। यह किसी शादी समारोह के नहीं है, यह कार्यक्रम सबसे धार्मिक और साहित्यिक मंच राजा हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित भारतीय हिंदू कला मंच की तस्वीरें हैं, जिससे गरिमा को खुलेआम धूमिल किया जा रहा है। शादियों में नाचने वाली इस कलाकारों को इस मंच पर नचाया जा रहा है। इस मेले के आयोजन नगर पालिका परिषद बलिया के अध्यक्ष ने कहा कि ये धार्मिक मेला है। महर्षि भृगु के शिष्य दादर मुनि के नाम पर 5 करोड़ लागत से इस मेले का आयोजन हुआ है। इस अश्लील बार बालाओं के नाच के सवाल पर अध्यक्ष ने कहा इसमें थोड़ी सी भी अबरता हो तो सकती है, लेकिन ये नाचने वाली नारी शक्ति आजकल भावता पूजा होती है, हमें सोच को बदलना चाहिए। पुराना मेला है। देखिए, ये ददरी मेला 2023 क्योंकि हम लोग जन्म इस भूमि पर लिए हैं। हमें जहाँ तक इतिहास पता, हमको अपना परिवार का भी, कि जैसे जैसे भृगु जी का मंदिर आया है उसी तरह मेरा परिवार भी आया है। तो मैं तो मानता हूँ कि हम लोग जो है उन्हीं के परिवार के और उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। तो ये मेरा कर्म है कि इस राष्ट्रीय धरोहर जो ददरी मेला, जो मन की बात में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी मेलों में जिक्र किया है, 3 मेलों में, सोनपुर का और ददरी मेले का और माघ मेले का। तो इस मेले का अपना एक स्थान है और इस मेले को पुनर्जीवित, देखिए जीवित तो सभी लोग हैं, लेकिन पुनर्जीवित में भव्यता इसको मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि ये धार्मिक इसकी है, महत्व है और अखंड भारत का ये दूसरा मेला है। ये मेला भी धार्मिक है, इसका धार्मिक महत्व है। मनोरंजन के दृष्टि से इसमें और भी लगा दिए गए, लेकिन इसका ये यज्ञ से शुरू हुआ था महर्षि ददर के। अब उसमें हमारे भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र जी आए उस समय के साथ। ये मंच आपको बता दें कि आज़ादी से भी इसका जुड़ा हुआ है। ये इस मंच पर आज़ादी की बात हुई थी कि हमको आज़ाद कैसे होना है। तो तब धीरे धीरे उसमें ये मंच हुआ, तो धीरे धीरे साहित्यकारों का भी जुमावड़ा हुआ। तो भाई जैसे जैसे होगा उसमें एक, इसलिए मुशायरा, कवि सम्मेलन, अन्य जितने भी कार्यक्रम, उसमें जो लेटेस्ट इसमें 21वीं सदी की जो सोच है उसमें, जिससे कि पब्लिक भी सुनना चाहती है, वो कार्यक्रम होते हैं। लेकिन महत्व इसकी धार्मिक है। ये यज्ञ हुआ था और उनके ददर मुनि ने यज्ञ किया था। महर्षि भृगु जी के शिष्य थे वो, और उन्होंने यज्ञ किया था और यज्ञ में कितने हजार संख्या में लोग आए थे। और उस समय जो है इसके धीरे धीरे मेले के रूप दे दिया गया और मैं भी उनका वंशज हूँ और हो सकता है कि मैं भी उसमें कुछ उसमें जोड़ दूँ। ये भी मंच जो है, ये भारतीय हिंदू मंच, इसका किस तरह का धार्मिक महत्व है और क्या महत्व है इस मंच का? देखिए, मंच का देखिए आज के हर चीज़ जुड़ा हुआ है। ये इसका महत्व बहुत है, आज़ादी से है। आपके इस मंच को बढ़ाया गया। देखिए, ददर मुनि जी यज्ञ किए, लेकिन मंच आया भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र जी के बाद, तो इसको साहित्य से जोड़ दिया गया। अब उसके बाद से इसमें जो है उसमें कुछ कला, भाई हमारे भोजपुरी समाज का कला है, हिंदी समाज का कला है, तो उसमें और भी इसे कार्यक्रम उसमें जोड़ दिया गया। ये मेला सर इस मेले में लगभग कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? देखिए, टोटल मेले की जो है, ददरी मेले का टोटल लगभग 5 करोड़ का है, जिसमें केवल नगर पालिका आपको केवल हैंगर की दे रही है। करीब 1 CR का करीब है बजट। कितना का? 1 CR का है, 1 करोड़। उसमें 1 करोड़ का है, जिसमें आप जो देख रहे हैं टोटल कुर्सी से लेकर और प्लस साउंड है, 20 दिन का हैंगर का भी है और उसका ये मंच का भी है। मैंने यहाँ की जो भी ये व्यवस्था है, लाइट का है, LED का है, साउंड सिस्टम दिल्ली से, बनारस से, कुछ बलिया से, तो सारे लेकर जो है, कोई बाला नहीं है। ये हमारे नारी शक्ति है, हमारे मोदी जी हैं। देखिए, केहू का व्यवसाय अलग हो सकता है, किसी का नाचने का हो सकता है, किसी का गाने का हो सकता है,
किसी का लिखने का हो सकता है, नजरिए को बदलना पड़ेगा। वो मातृशक्ति है, हमारी घर की नारी है। हाँ, भद्रता का विरोध हो सकती है, लेकिन बार बाला यहाँ पे कोई नहीं। हमारे हिंदू चाहे जितने भी हमारे एक्ट्रेस हैं, हीरोइनें हैं, भाई हमारे घर की लड़कियां हैं, हमारे घर की लड़कियां हैं, वो फिल्मी जगत में चली गई। ये कोई बार बाला का नहीं है। और जहाँ तक सवाल है, आप बार बालाओं का यहाँ पर कोई प्रोग्राम अगर होना रहता तो मैं हैंगर की क्या जरूरत थी? वो तो 2 चौकी 4 चौकी लगा देंगे तो हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को पूछने से पहले थोड़ा सा आपको भी धार्मिक सोच को भी बदलनी है। सर, मंच पर अश्लीलता अभद्रता जो आप कह रहे हैं, गाए जा रहे हैं, अभद्रता जो ठुमके लग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो हमारे भोजपुरी समाज में इसे प्रमोद प्रेमी को मैं इसकी उनका अपना स्टाइल है। वो अपना स्टाइल में अभद्रता न कहिए, उनका अपना स्टाइल है। अभद्रता होता है कि आप अभद्रता एक बात नोट कर लीजिए, अभद्रता क्या होती है? आप अभद्रता ये नहीं होती है ड्रेस कोड से अभद्रता होती है, गाने में अश्लीलता ना हो, शब्दों में अश्लीलता ना हो। लेकिन जो भिखारी ठाकुर जी ने और वही धुरान जी ने जो हमारे जो भोजपुरी के जो है समझ लीजिए कि कहे जाते हैं, वो मान के चल के आधुनिक भारतेंदु हरिश्चंद्र वही है, उन्हीं के हो सकता है वंशज हो ये। तो उसी की रचना की जा रही है। पेश करने का नज़रिया कुछ अलग हो सकता है। देखिए, भव्यता की आजकल पूजा हो रही है। मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं, आप हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु हैं। काशी विश्वनाथ जी का मंदिर जो उनका शिवलिंग है वो भी जगह पर है, और उनका जो अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाया वो मंदिर भी जगह पर है। गाने गाए गए, नाच गाने गाए गए, लोगों में आक्रोश भी था। नहीं। क्या आपको लगता है कि हरिश्चंद्र को अपमानित किया गया? वो सब विरोधियों की साजिश है। अच्छा, वो सब विरोधियों की, हमारे विपक्षियों की साजिश है कि ये लोग उड़ता जो देखिए लोग उनको सोच में गंदगी होगी, उनके सोच में फोड़ापन होगा। आपको नजरिया केवल बदलना होगा। आप ये बताइए कि जो हमारे भारतीय नारी, में पहले भी कहा कि देखिए सबका अपना काम करने का व्यवसाय अलग है। हमारी भारतीय नारी बर्तन भी मांजती है, खाना भी मेरी माता खिलाती है, तो क्या हो गया? वो क्या भारतीय नारी नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।